चंद्रमा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मन, भावनाएं और मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व माना जाता है। चंद्रमा राशि के आधार पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति, मानसिक अवस्था और मनोवृत्ति का पता चल। यह भी माना जाता है कि चंद्रमा व्यक्ति के संवेदनशीलता, मूड स्विंगिंग और रिश्तों पर असर डालता है। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति और चरणों का असर जीवन में विभिन्न पहलुओं जैसे धन, समृद्धि, कैश, वैवाहिक जीवन और भाग्य पर पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में चंद्रमा की ज्योतिषीय भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा और यह भी सारे टिप्स और उपाय इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ चंद्रमा को देखकर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद कर सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि आप इस वीडियो पर बने रहें, स्किप ना करें, पूरा देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की राशि। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है वह आपकी राशि है। चंद्रमा आपकी मानसिकता, भावनात्मक स्वभाव और वृत्तियों को दर्शाता है। चंद्रमा की राशि यह भी बताती है कि आप किस तरह रिएक्ट करते हैं। स्थिति आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर असर डालती है। यदि चंद्रमा शुभ स्थान पर है तो यह मानसिक शांति और सकारात्मक भावनाओं को दर्शाता है, जबकि अशुभ स्थिति में है तो तनाव और असंतोष का कारण भी बन सकता है। चंद्रमा अमावस्या और जीवन की प्रगति और कठिनाइयों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए पूर्णिमा का चंद्रमा ऊर्जा और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, जबकि अमावस्या और चिंतन का समय होता है। चंद्रमा की स्थिति 12 राशियों में से किसी एक राशि में होती है और प्रत्येक राशि के चंद्रमा के साथ अलग अलग प्रभाव होता है, जिससे आपके व्यक्तित्व, करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों का प्रभाव पड़ता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति या दृष्टि आपके जीवन में विभिन्न एस्पेक्ट पर प्रभाव डालती है, जैसे चंद्रमा और सूर्य की युति आपकी आत्म स्वीकृति, आपके नेचर को प्रभावित करती है। कुंडली में चंद्रमा यदि आपके फेवर में नहीं है तो व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा नींद आती है, वह बहुत आलसी हो जाता है। कुंडली में चंद्रमा यदि दशा या अंतर्दशा में है तो व्यक्ति बहुत अधिक से धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं होता है। पढ़ाई किसी और फील्ड में होती है लेकिन वह काम करता किसी और फील्ड में। चंद्रमा कर्क राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। लाल किताब के अनुसार गुरु और सूर्य एक ही जगह हैं तो शुभता दिशा दर्शाता है। चंद्रमा राहु के साथ होने से चंद्र ग्रहण, चंद्र और सूर्य की युति होने से कूटनीतिज्ञ होता है। चंद्र और मंगल की युति लक्ष्मी योग बनाता है। चंद्र और बुध की युति ज्योतिष, तर्क, विवेक, ज्ञान, खेल, गणित से देखते हैं युति करता है तो जातक बहुत पढ़ाकू होता है। जातक धनवान होता है। वह लेखक, पत्रकार के साथ जातक कहानीकार होता है। कुंडली में स्थिति वकील के प्रोफेशन में जाता है। चंद्र व गुरु की युति शिक्षक या सलाहकार बनाता है। चंद्र व शुक्र की युति सौंदर्य प्रिय कलाकार। चंद्र व शनि की युति न्याय प्रिय एवं मेहनती, लेकिन जातक में साहस की कमी होती है। चंद्र व राहु की युति रहस्यमय विद्याओं में रुचि रखने वाला शोधकर्ता हो। युति चंद्र व केतु की युक्ति वाले व्यक्ति को समझ पाना बहुत कठिन होता है। कुंडली में यदि चंद्रमा खराब है, चंद्रमा के अशुभ होने की निशानी क्या है, आइए जानते हैं दोस्तों। अगर यह
लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो समझो आपका चंद्रमा कमजोर है। हमेशा बेचैनी रहती है या हमेशा आप बीमार रहते हैं, घर में कुएं का पानी सूख जाता है या फिर मानसिक रोग का शिकार होते हैं, घर में देने वाला पशु मर जाता है, वैवाहिक जीवन में कलह रहता है, तो समझो आपका चंद्रमा खराब है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि चंद्रमा 6, 8, 10, 11 और 12 भाव में है तो यह शुभ फल नहीं देता। चंद्रमा का उपाय अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा पर शुक्र, बुध, शनि, राहु और केतु की दृष्टि होने से चंद्रमा दूषित हो जाता है। यदि आपका चंद्रमा कमजोर है तो हमेशा मन में अस्थिरता का भाव रहेगा। कमजोर चंद्रमा मानसिक कमजोरी और जीवन में निर्भय देता है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है वह उल्टे सीधे निर्णय लेता है, कभी भी निर्णय ठीक नहीं ले पाता, हमेशा बीमार रहता है, हर काम में हड़बड़ी करता है, जिसकी वजह से वह काम बिगड़ जाता है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहने और के मंत्र का जाप करें। ओम श्रांग श्रींग सह चंद्राय नमः का जाप करें। सफेद मोती को धारण करें। यदि कुंडली में चंद्रमा खराब है तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, आइए जानते हैं। चंद्रमा जब कुंडली में अशुभ स्थिति में रहता है तब व्यक्ति को मूत्राशय संबंधी रोग, मधुमेह, अतिसार, अनिद्रा, नेत्र रोग, पागलपन, पीलिया, मानसिक पीड़ा, मानसिक थकान, दमा या सांसों के रोग होते हैं। यदि ऐसा चंद्रमा का उपाय अवश्य करना चाहिए। सोमवार के दिन चावल, दूध, दही, मिश्री, मोती, सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प, सफेद चंदन संध्या के बाद किसी भी मंदिर में देने चाहिए। चंद्रमा को जल चढ़ाने का प्रचलित तरीका है। एक हाथ में साबुत सुपारी और पान के पत्ते के साथ महिलाएं अपने बालों को एक कोना पकड़कर दूसरे हाथ से चंद्रमा को जल अर्पण करती हैं। ऐसा करने से चंद्रमा का दोष दूर होता है। इसके अलावा पूर्णिमा की रात चंद्र उदय के बाद चांदी के बर्तन में दूध जल मिश्रित चंद्रमा को ओम सोम सोमाय नमः का अर्घ देने चाहिए। यदि कुंडली में चंद्रमा खराब है तो ओम सोम सोमाय नमः का मोतियों की माला से 11,000 बार जप करना चाहिए। चंद्रमा के शुभ फल मिलने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ चंद्रमा को ठीक करने के लिए चावल, अनाज, कपूर, सफेद कपड़ा, चांदी, शंख, सफेद चंदन, सफेद फूल, चीनी, बेल, दही, मोती का दान करना चाहिए। इसके अलावा एक और उपाय कर सकते हैं। अपनी माँ के हाथों से चांदी का एक सिक्का और थोड़े से चावल ले और इसे सफेद कपड़े में बांधकर अपने पास सदा के लिए रखें। इससे आपका चंद्रमा ठीक होगा। जीवन में पैसों की दिक्कतें कभी भी नहीं आएंगी। आपका चंद्रमा धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। चंद्रमा को ठीक करने के लिए घर में चावल जरूरत से ज्यादा रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है। यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है तो व्यक्ति सही निर्णय लेता है। उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होती है। सिर्फ एक चंद्रमा से पता लगाया जा सकता है कि उसके जीवन में कितना धन होगा, वह बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, एजुकेशन कैसा होगा, वह अपने पार्टनर के प्रति कितना लॉयल होगा, उसकी लव लाइफ कैसी रहेगी। क्या संकेत है, आइए जानते हैं। जिन लोगों को बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत है, समझो उसका चंद्रमा वीक है। इसे जरूर ठीक करना चाहिए, अपनी आदत को बदलना चाहिए। हर रोज माता पिता के पैर छूने चाहिए। कुंडली में कमजोर चंद्रमा ठीक करने के लिए लोटे में गंगा जल, दूध, चावल, जल से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देने चाहिए।
लाल किताब के अनुसार कमजोर चंद्रमा को ठीक करने के उपाय। यदि चंद्रमा मेष राशि में है तो घर में चांदी का बर्तन रखे। 24 से 27 साल के बाद ही शादी कर। बहते हुए पानी में सिक्का डालें। चारपाई के चारों पैरों पर तांबे की कील डालें। हमेशा अपने घर में चांदी के बर्तन में खाना खाएं। दूध पीने के लिए हमेशा चांदी के बर्तन का प्रयोग करें। यही चंद्रमा द्वितीय हाउस में है तो 43 दिनों तक कन्याओं को हरा कपड़ा दें। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने घर की नींव में दबाएं। चंद्र यदि तीसरे भाव में हो तो पुत्री के जन्म के समय चंद्रमा की चीजों का दान करें। यही चंद्रमा यदि चौथे घर में है तो कोई भी कार्य की शुरुआत करने से पहले मिट्टी के पात्र में दूध भरकर अपने घर में रखें। चंद्रमा यदि पांचवें घर में हो तो अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। मन से, वचन से और कर्म से हमेशा लोगों की सेवा करें। यही चंद्रमा आदि छठे घर में हो तो रात में दूध ना पिए। सार्वजनिक जगह में पानी पीने का नल लगवाएं। यही चंद्रमा सातवें घर में हो तो अपनी माता को हमेशा खुश रखें। दूध के व्यापार से बचें। यही चंद्रमा यदि आठवें घर में हो तो किसी भी तरह से जुए सट्टे से दूर रहें। किसी भी मंदिर में पीली चीजों का दान करें। बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। यदि चंद्रमा नौवें घर में हो तो अपनी तिजोरी में चांदी का सॉलिड टुकड़ा रखें। अपने घर में चांदी से निर्मित बनी वस्तुएं रखें। यही चंद्रमा यदि 10वें घर में है तो धार्मिक तीर्थ स्थान का भ्रमण करें। बारिश के पानी को एक शीशी में भरकर अपने घर में हमेशा के लिए रख लें। चंद्रमा यदि 11वें भाव में है तो भैरव जी की उपासना अवश्य करना शुरू कर दें। रात को दूध पीने से पहले सोने के टुकड़े को गर्म करके दूध के गिलास में डालें, फिर दूध पिएं। यही चंद्रमा यदि 12वें घर में हो तो कान में सोने का कुंडल पहने। विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दे। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे शेयर, इसे सब्सक्राइब करें और आप अपनी कुंडली का अवलोकन करें कि आपका चंद्रमा कहाँ है। कमेंट में अवश्य लिखें। इस वीडियो का फीडबैक कमेंट में अवश्य दें। आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है या नहीं, इससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है कि अभी तक आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को न्यूमरोलॉजिकली अल्ट्रेशन करवाया है या नहीं। नमस्कार जी, मेरा नाम पंडित चंद्रकांत है, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हजारों से भी ज्यादा लोगों ने अपने नाम का अल्ट्रेशन कराकर अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता को हासिल किया है। मैंने और मेरी टीम ने मिलकर एक ऐसा मेथड को ढूंढ निकाला है और वाकई ये काम करता है, तो आपकी लाइफ को 10x कर देगा। इस लाइव स्ट्रीमिंग में एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी को बेस करके बताने वाला हूँ, जिसमें आपके लकी नंबर, लकी कलर, आपका प्रोफेशन, एजुकेशन, जॉब, मैरिज, बेस्ट मैच, बेस्ट टाइम फॉर मैरिज, आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा समय कब रहने वाला है। इसके अलावा मुझसे आप जानेंगे आपका सही सिग्नेचर क्या है, मोबाइल नंबर, लकी कलर, लकी डे और आपकी सफलता का सही दिशा क्या है। हमसे जुड़ें एवरी संडे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग शो में। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।